निवेदन ये कर रहे हैं कि ये जो छोटी छोटी चीज होती है चेतन मस्तिष्क करता है। अच्छा, हमको वो चीजें सिखाई जाती है, देखो जमाना खराब है, आज किसी को भरोसा नहीं करता, मतलब बहुत देर जमाना खराब, यहाँ का काम ठीक है, जमाना खराब है, लेकिन ये बहुत सावधान रहना, सतर्क रहना, किसी डरना नहीं, अपने आप को रखो। कोई आदमी तुमको ठग नहीं दे, कोई आदमी तुमसे दो बात करने लगे, कुछ करने लगे तो दो जमाना उसको, घबराना मत, ये बताना चाहिए। हमने कह दिया बच्चियों को आज जमाना खराब, बाहर निकलना नहीं, वो पता नहीं कौन क्या मिल जाए, बच्चियों को आओ, उनके साथ ये कहो घबराने की जरूरत नहीं बेटा, मिले ना अपने अंदर बहादुर बनो, हमसे आत्मरक्षा करना सिखाएं। हम आते एक एक चीज हमारी गतिविधियां रिकॉर्ड हो जाती और वो चली जाती है। ऐसे हुआ लोन लेना है या जीपीएफ से पार्ट करना निकालना है, पत्नी को बीमारी का लगा, हमें बुरा ही नहीं लग रहा है कि हम पत्नी को बीमार कर रहे हैं, जो हमारी प्राण प्रिय है उसको हम बीमार कर रहे हैं, बीमार है नहीं और न्यूट्रिशन पे लिया है, सरल काम है हमारा अभ्यास में। हम गए तो हम कोशिश ये करने लगे, प्रयास ये करने लगे कि पैसा किस तरह से बचे वो काम, तो ये छोटी छोटी चीजें बढ़ती गई और वो कब हमारे व्यवहार का हिस्सा बन गई हमें पता ही नहीं चल पाया। हम भाइयों का हिस्सा दबाने लगे, हमारे अपने भाइयों, कब अपने भाइयों का हिस्सा दबा लिया। अब कथा हम राम की करते हैं लेकिन तो ये अब इसको ठीक करना है, तो इसमें जो गलत धारणा है बैठ गई मस्तिष्क में, इसे ठीक करना है, ये आसान काम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो डेटा जो जा चुके हैं अब उसको आप निकाल नहीं सकते, अब उसमें अच्छाई चीज बने, अब उसमें अच्छी चीज डाल, इतनी अच्छी भर दो कि वो बुराई सारी नीचे दबे। ये कठिन काम, वो कठिन काम कि उसको कैसे करें, उसके लिए हमें वो करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अपन सब शिक्षक हैं, तो अपने आप में से कितने ऐसे हैं साइंस को पढ़ाने वाले, साइंस पढ़ाने वाले 1 2 3 4, तो साइंस को पढ़ाते हैं, इनको तो पढ़ना पड़ता है, क्यों ना पढ़ना पड़ता है, साइंस वालों को पढ़ना पड़ता है। आर्ट्स वाले को पढ़ते हैं, बाकी जैसे सोशल साइंस पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाने वाले, इंग्लिश पढ़ाने वाले, एक आप थोड़ा बहुत देख लेते हैं, बाकी सामान्य लोगों नहीं, लेकिन साइंस वालों को ज्यादा पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है यार। जीवन व्यवस्था को बदल और वो चित्र हमारे सामने आ रहा जो हमारा वास्तविक चित्र था उससे विपरीत है। हमारा चित्र तो वो था देश का जो पूरे विश्व का वो था, जहां दाल दाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, है ना, वो भारत देश मेरा ये था, तो ये था, लेकिन वो दूसरा होता, जहां पर जिस जगह स्त्री को, बच्चियों को पवित्र भावना से देखा जाता है, अभी भी हमारे देश में करते कन्या पूजन होता है, अभी भी करते हैं, नवरात्रि में की पूजा करते हैं, कन्या पूजा करते हैं, ये करते हैं, लेकिन अब हमारे यहाँ कल्पना नहीं है गर्लफ्रेंड की, हमारे यहाँ की है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं, लेकिन गर्लफ्रेंड हो गई। और उसमें मजेदार बात क्या हुई, माता पिता बोल स्वीकार की, माता पिता बोले वो तो मेरी फ्रेंड, माता पिता कहे ऐसी कैसी फ्रेंड होती बेटा, फ्रेंड थोड़ी होती, कैसे बात, उनके प्रति दो ही दृष्टि रखी जा सकती है, या तो उनके पास पवित्रता की भावना हो या फिर आपकी काम। रामलीला मैदान पर सभा हुई और लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, देश के लोगों से कहा कि हमारे देश में ऐसा संकट है, अमेरिका से लाल गेहूं आता है, वो पशुओं को खिलाने का है, हम वो भी देना नहीं चाहते क्योंकि अमेरिका की नीयत ठीक नहीं, तो क्या आप वहां देने को तैयार हो? आप विश्वास करेंगे रामलीला मैदान सब लोगों ने कहा तैयार है। तो बोले भूखे रहना पड़ेगा, बोले मंजूर रहना, तो उन्होंने कहा ज्यादा नहीं, सप्ताह में 1 दिन का उपवास करेंगे। उसमें टीवी नहीं थी, अखबार भी कम होते थे, इसके बावजूद भी पूरे देश में संदेश गया और हमारे देश में लोग सोमवार का एक समय का उपवास करने लगे। और उपवास का मतलब उस समय साबूदाने की खिचड़ी या राजगिरे का हलवा, आलू के मुझे नहीं, मुझे भी जाना नहीं गाड़ी क्यों निकालता। तो उनके 3 बेटे थे, हरिश्चंद्र शास्त्री, अनिल शास्त्री, सुनील शास्त्री। तो सुनील शास्त्री छोटे थे, उनको बाबा बोलते थे प्यार से, बोले बाबा को बाहर जाना। शास्त्री ने कहा बाबा के बाप की गाड़ी नहीं है, देश के प्रधानमंत्री की गाड़ी है, बाबा को जाना अपनी व्यवस्था से जाए। तब जाके उनकी बात का असर हुआ। आप यदि अंदर से ठीक है
और बाहर से ठीक है तो आपकी बात का प्रभाव होगा। यदि अंदर कपट है और बाहर कुछ है तो नहीं होगा। इसे तुलसीदास जी लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट दर्शित। मोहि से मतलब केवल भगवान नहीं, सबके अंदर परमात्मा बैठा है। आपके अंदर भी उसी परमात्मा का अंश है जो मेरे अंदर है। वो स्त्री पुरुष दोनों में बराबर है। आपकी बात आपका बेटा नहीं सुन सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन चूंकि आप बेटे से कपट नहीं करते, कहीं तो कपट कर रहे हैं दूसरे के। अभी हम सब संस्कृत ज्ञान योगा व्यवस्थी दानम नमस्ते स्वाध्याय तपार्थिकम अहिंसा सत्य मक्रोध त्याग शांति प्रेषणम दया भूतेश्वर मार्गम वीर चापलम तेज क्षमा ईश्वर से मद्रोह नातिमानता भवंति संपदन देवी अभिलात से। ये देवी संपत्ति है। उसमें पहली संपत्ति है अभय, वही हमसे हो गया। जिसको पता चल गया कि मृत्यु होने वाली, उसको क्या करना, और जिसको नहीं पता चला उसको क्या करना। 7 दिन तक सुखदेव जी कथा सुना। 7वें दिन राजा इस स्थिति में आ जाते कि अपने मृत्यु का भय नहीं है। ये कथा की शक्ति क्या करती है, ये कथा। तो जो कथा हमें जीवन जीना सिखाती है, जो कथा हमें जीवन संग्राम में आगे बढ़ना सिखाती है, उन कथाओं को अपने मनोरंजन का साधन बनाना। तो जिस चीज को पढ़ने में आपको 4 घंटे रात में लग रहे हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ोगे 1 घंटे में काम हो जाएगा। ये महत्व बच्चों को पता नहीं। तो जब पहले अपने अंदर आएगा परिवर्तन, तो सबसे पहले अपने अंदर परिवर्तन महसूस होगा। हमको बदले बदले लाएगा, आपको लगेगा अरे सब मैं ड्यूटी से क्यों नहीं जाता जल्दी, मैं ये कर लेता वो कर लेता। फिर परिवार के बच्चों पर श्रीमती के लिए आप सहयोगी बन जाएंगे। अच्छा एक बार बताओ, आप में तो कोई है कि कभी आपने श्रीमती के कपड़े धोए होंगे? क्यों धोए नहीं आपने? हमने क्या मान लिया कि ये इनका काम है, हम थोड़ी कोई कपड़े धोएंगे, ये धोएंगे हमारे कपड़े। ये तो हमारे मस्तिष्क में घर की बात है। कौन सी? इनके कपड़े तो इनको, हमारे कपड़े भी धोना तो इनके इनको धोना ही। ये कहाँ हुआ? ये भी है। ये सब यहाँ ये मान्यता यहाँ बढ़ी फिट हो गई। अच्छा, अब ये हमारी बहनों की एक विशेषता है कि बहनों को बुरा लगता है कि मुझे तू करके क्यों बोल रहे, इनको बुरा लगता है। ये उसे बड़ी असहज भाव लेते हैं। इनके मन में भी क्या मान्यता आ गई कि मुझे ये तू करके ही बोलेंगे, मुझे अपमानित करेंगे, मुझे लांछित करेंगे, मुझे डांटेंगे, और ये सहन करते हैं। इसलिए धैर्य का दूसरा नाम स्त्री है, नारी है। ऐसा ही हमारे दिमाग में, पुरुष के दिमाग में भर दिया गया कि यू आर बोर्न टू गवर्न ऑन द लेडी। आपको महिलाओं के साथ रहना, और इनको मान लिया कि आपको इनसे शासित रहना है। ऐसा था नहीं हमारे यहाँ, लेकिन हमने ये मान्यता बनी कैसे? इनको धर्मपत्नी कहा है, अर्धांगिनी कहा है, जीवन संगिनी कहा है। ये शब्द है, वहां नहीं है ये शब्द ऐसे। वहां तो शब्द अलग कहते हैं, क्या है, लेडी लव, अंग्रेजों के शब्द बोले उनके लाइफ पार्टनर शायद बाद में बनाया ये इस प्रकार। तो कालांतर में हम लोगों ने भी उनकी ही पद्धति अपनाने लगी। हम ये करना चाह रहे हैं कि जिंदगी अच्छे और बुरे का मिश्रण है। यहाँ पर बुरा भी होता है, अच्छा भी होता है, अनुकूल भी होता है, प्रतिकूल भी होता है, फेवर भी होता है, अगेंस्ट भी होता है। हमें अपने अंदर हौसला इतना रखना है, अपने अंदर और अपने बच्चों के अंदर, कि विपरीत परिस्थिति की वजह हमें जिला न सके, और अनुकूल परिस्थिति ऐसा बना अपने आप वातावरण बना रखे कि हम तमाम 100 लोग खड़े हो जो नकारात्मक बोलते हो, हम अकेले सकारात्मक बोलने वाले हो, लेकिन हम 100 लोगों को भारी पड़े, तब हमारा ज्ञान, तब हमारी पढ़ा हुआ सकता है। आप उनके बहुत बहुत मनोकामना, बहुत शुभकामना। एक फीडबैक है थोड़ा सा, वो फीडबैक आप भर दें।